बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज सभी लोग सीखने वाले हैं अपनी पसंद पर पिज़्ज़ा। लेकिन कौन सा वाला पिज़्ज़ा, ये आपकी पसंद नहीं है बल्कि आपको सिखाने के लिए पिज़्ज़ा मार्गरीटा ये सीखेंगे आप लोग। और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन में एंड वेजिटेबल सैलेड ये सीखेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बातें कह सकते हैं, कहलवा सकते हैं और आपका मैसेज, आपका जो भी सवाल है, जो भी फरमाइश है वो सब मुझ तक पहुंच जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, पिज़्ज़ा के लिए और जो मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ बहुत कम चीज़ें चाहिए होती हैं। वो मैं इसलिए कर रही हूँ पिज़्ज़ा मार्गरीटा, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरा कुछ दिनों पहले तकरीबात में जैसे जाना हुआ तो वहाँ ख़वातीन ने, जैसे मैंने ईद ट्रॉली के लिए आप लोगों को सिखाया था कि पिज़्ज़ा में जैसे मैंने ओलिव्स और मशरूम्स नहीं डाले थे, तो वो ख़वातीन ने कहा राहत आपने पिज़्ज़ा में मशरूम भी नहीं डाले, आपने जो है वो क्या जैतून नहीं डाले तो पिज़्ज़ा बन जाएगा? क्योंकि नॉलेज नहीं है, ज़ाहिर है, घरेलू ख़वातीन थी। तो मैंने कहा बिल्कुल बनेगा, पिज़्ज़ा तो 2-3 चीज़ों से भी बनता है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो जब मैंने उनको सारी तफसीलात बताई तो कहिए राहत आप हमें सिखाइएगा, क्योंकि हम तो जब तक चीज़ें भरे नहीं तो पिज़्ज़ा बनता ही नहीं है। तो पिज़्ज़ा आप ये बनाना सिखाइएगा। तो चलें पिज़्ज़ा मार्गरीटा के बारे में बात भी करेंगे और सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाला। यहाँ पर पिज़्ज़ा डो मैंने बना के रखा हुआ है, रेसिपी वही है जो मैं हमेशा देती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने रेसिपी कार्ड इसका दिया है, तो आप लोग पिज़्ज़ा की जो डो है उसकी रेसिपी नोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने पिज़्ज़ा बना के रखा हुआ है, मतलब रोल किया हुआ है, तो ये प्रूव हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, पिज़्ज़ा का ऐसा सच इसका गोल होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हाथ से ही बनाया जाता है। और इसको मैंने शेप दे दिया है यहाँ पर ट्रे पे। ट्रे का बैक पोर्शन मैंने इस्तेमाल किया है, ये आप देख सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें ही इसमें है, डो है, पिज़्ज़ा सॉस है और मोज़रेला चीज़ है। ये 3 चीज़ें होती हैं। इसके अलावा बेसिल लीव्स होती हैं। तो इसकी सारी डिटेल मैं आपको दूंगी कि ये जो चीज़ें ये जो पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ एक्चुअली यही पिज़्ज़ा मार्गरीटा होता है। लोग क्या करते हैं, सब्जियां भर देते हैं उसके अंदर, वेजिटेबल पिज़्ज़ा जो होता है उसको पिज़्ज़ा मार्गरीटा कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पिज़्ज़ा मार्गरीटा 1889 में ईजाद हुआ और इसको एक रेस्टोरेंट में बनाया गया और वहाँ की मलका जो थी उसके नाम पे इसको बनाया गया। अच्छा, ये 3 रंग जो इसमें हैं, जैसे वाइट है, रेड है और ग्रीन है। ग्रीन यहाँ मेरे पास बेसिल लीव्स हैं, लेकिन ये गलत वाली बेसिल लीव्स हैं, ये असली वाली बेसिल लीव्स नहीं हैं। ये आ गई हैं, इनको मैं पिज़्ज़ा में डालूंगी नहीं, सिर्फ प्रेजेंटेशन में मैं इसको इस्तेमाल करूंगी। तो ये 3 चीज़ें होती हैं और ये इटली के फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों कलर जो हैं, इटली का जो झंडा है उसके 3 कलर हैं, उसमें सफ़ेद है, लाल है और हरा है। तो ये हरा रंग पत्तों से आ गया, सफ़ेद रंग मोज़रेला चीज़ से आ गया और रेड कलर पिज़्ज़ा सॉस से आ गया। ठीक है जी। तो ये 1889 में वहाँ की मलका के लिए किसी रेस्टोरेंट में किसी शेफ़ ने ये बनाया था और उसको पिज़्ज़ा मार्गरीटा नाम दिया था। ठीक है जी। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप वेजिटेबल्स डालेंगे तो वो पिज़्ज़ा मार्गरीटा नहीं होगा, वो वेजिटेबल पिज़्ज़ा होगा। ठीक है। तो आज हम ये बनाएंगे। यहाँ पर मैं अभी ब्रेक आएगा, ये भी ज़रा सा हो जाएगा क्योंकि अभी इसको बनाया गया है, एकदम ये ठंडा ठंडा हो रहा है, जबकि ये ठंडा नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं सेंटर रैक में रख दूंगी और 190 से 200 सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होगा। अगर आपका फ़ैन फोर्स्ड अवन है तो 190 रखेंगे और अगर आपका गैस अवन है या बिना फ़ैन का अवन है तो आप 200 पे रखेंगे और इसको हम बेक करेंगे। ठीक है जी। ज़रा सी देर में ये बेक हो जाएगा। बेकिंग का टाइम इसका एज सच कोई लंबा चौड़ा नहीं है, मेरा ख्याल है 8-10 मिनट लगेंगे और ये बेक होके तैयार हो जाएगा। अभी ने अवन भी हमने अभी ऑन किया है तो इसलिए उसका टेम्परेचर बना नहीं है अभी, तो ब्रेक में आई गेस के इतना हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, इसको मैं बेक करने रख दूँगी। ठीक है। अच्छा जी, कितनी देर है जी ब्रेक में? तो यहाँ पर मैंने डो बना के रखा हुआ है, इसको मैं ज़रा साइड पे कर दूँ। ये पत्ते मैं इसके बारे में आपको बताऊँ, ये एक्चुअली हमारे यहाँ नियाज़ बो भी इसको कहा जाता है और ये वो है जिसको कि इंडिया में तुलसी कहा जाता है। ये नहीं जाएगा। मैंने तो मंगाया था स्वीट बेसिल या इटालियन बेसिल, तो यहाँ मिला नहीं, तो ये हमारे यहाँ बाय मिस्टेक आ गया। चले, मैंने कहा इस बारे में आ गया, कोई मसला नहीं है।
इस बारे में आपसे बात कर लेंगे। ये मैं पिज़्ज़ा में ऐड नहीं कर रही हूँ, यहाँ नहीं डाल रही हूँ। अच्छा, मैं ड्राइड बेसिल को यहाँ इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये ड्राइड बेसिल है वो मैं थोड़ा सा इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी। और उसके अलावा हम प्रेजेंटेशन में इसको ऑब्वियसली इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ग्रीन कलर तो देना ही है हमने इसमें, लेकिन बेक करते हुए मैं इसको नहीं डालूँगी। ये पंजेंट बेसिल है, पंजेंट यानी कि इसकी जो बू है वो बहुत तेज़ है, और ये वो खुशबू नहीं है जो स्वीट बेसिल की होती है, और उसके पत्तों का शेप भी अलग होता है। तो ये आपको किसी ना किसी सुपर स्टोर पे मिल जाएगा, और मिल जाता था। एक स्टोर जो क्लिफ्टन पे था वो तो अरसे से बंद पड़ा हुआ है, वहाँ मिल जाता था। और इसके अलावा भी और स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे देख लीजिएगा, मिल जाए तो ठीक है। अगर आप पिज़्ज़ा मार्गरीटा बना रहे हैं तो फिर इसमें ये वाला बेसिल इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि ये पंजेंट है, इसकी खुशबू वो नहीं है जो आपको पिज़्ज़ा में आनी चाहिए, बिल्कुल मुख्तलिफ खुशबू है। इसको हम दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं हो सकता है अपने सैलेड में इस्तेमाल कर लूँ। बहुत आला लाजवाब ये पिज़्ज़ा अभी अभी निकाला है मैंने। आप ये देख सकते हैं, मैंने इस ट्रे में रख दिया है, लेकिन मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ ताकि आप आराम से देख लें। ये मेरी दूसरी वाली ट्रे है, ठंडी है ये, देखें जी, ठीक है। पिज़्ज़ा मार्गरीटा ये है, और अभी गर्म बहुत है, लेकिन मैं फिर भी लगा रही हूँ इसकी प्रेजेंटेशन के लिए। ये वो बेसिल नहीं है जो कि बेसिल लगाया जाता है इसमें, ये वो है इंडिया की तुलसी, हाँ, जो आंगन में लगी होती है। थोड़े से पत्ते हम लगा देंगे, लेकिन जाता है इसके साथ स्वीट बेसिल। देखिए ना, ये फोल्ड हुई हुई पत्तियां हैं इसकी। बाकी ये दवा के तौर पे इस्तेमाल होता है। तुख्म रेहान, जिसे तुख्म बालंगा कहते हैं, वो इससे निकलता है। तुख्म रेहान अरबी में, उर्दू में, सब में, ठीक है जी। तो ये बना है पिज़्ज़ा मार्गरीटा। चलें जी, अब आते हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छी टेक्निक आप लोगों को सिखाने वाली हूँ मैं। आप इससे भी बना सकते हैं और डायरेक्ट इसको ओवन में भी रख सकते हैं। इस पेड़े को मैंने आपके सामने कर लिया था, रखा हुआ था, तो थोड़ा सा मैंने इसको बढ़ा लिया है। कोई हम इसमें रोलिंग पिन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका ऐसा कोई गोल वोल शेप नहीं होगा। हल्का सा मैदा छिड़कूंगी। ये मेथड सीख के भी आपको कहीं YouTube वगैरह पे किसी पे नहीं मिलने वाला, ठीक है जी। आप यहाँ देख लें, फिर उसके बाद आ जाएगा। बहुत अच्छा मेथड सिखा रही हूँ आपको पिज़्ज़ा बनाने का। पिज़्ज़ा सॉस की हर चीज़ की रेसिपी है, और जितनी बार पिज़्ज़ा बनाया है उतनी बार मैंने आप लोगों को दी है। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सॉस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है किसी भी पिज़्ज़ा में, बस बहुत हल्के से फ्लेवर के लिए होता है। अच्छा जी, मोज़रेला, इसको मैंने स्लाइसेस में कट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, चाहें तो ज़रा सा ओरिगानो, वो सॉरी बेसिल जो है, ड्राइड बेसिल, वो आप छिड़क सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्वीट बेसिल नहीं है ना, तो सॉस के ऊपर ही छिड़क दीजिए। मैं चीज़ के ऊपर ही डाल रही हूँ, कोई मसला नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा। अच्छा, तवा मैंने हल्का सा ऑन किया हुआ है। अब मैं इस पिज़्ज़ा को, ठीक है जी, आला मैंने आपको तरीका सिखा दिया, आला तरीन, बिल्कुल बेहतरीन, नहीं मिलने वाला आपको। YouTube पे आप छान मारें, ठीक है जी। तो ये इस तरह से
आप चाहें तो ये वैसे तवे पे भी बन सकता है, लेकिन क्योंकि जो टॉप साइड है वो कुक्ड नहीं है तो इस वजह से ये जाएगा अवन में। ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि बाज़ लोगों का पिज़्ज़ा, बल्कि ज़्यादातर लोगों का पिज़्ज़ा नीचे से वाइट रहता है, उसको कलर नहीं आता है। तो हम एक स्टेज यहाँ पे करेंगे। अवन हमारा ऑन है, अवन प्री हीटेड होना चाहिए और बस इसमें थोड़ा सा ये सेट हुआ और इसको मैंने अवन में रखा। अवन में ये ऐसे बेक होके निकलेगा, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन सा ये हमारा पिज़्ज़ा जो है ये बेक हुआ है। अच्छा जी, ये देखें इसका डो बहुत ही लाजवाब है। ये मुझे कट करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि डो जो बना हुआ है वो बेहतरीन है। जो मैं आपको रेसिपी देती हूँ वो बहुत ही लाजवाब डो की रेसिपी है। ठीक है, हमारा बेहतरीन मार्गरीटा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। सब्जियाँ डालेंगे तो फिर ये मार्गरीटा नहीं होगा, ठीक है, फिर वो वेजिटेबल पिज़्ज़ा होगा, कोई और सा पिज़्ज़ा हो सकता है। ठीक है, ज़रा सा सेट हो जाए तो मैं इसको हटाती हूँ। मैंने शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिज़्ज़ा आपको अवन के बेस में भी बेक करना सिखाया है। आज मेरा वही इरादा था, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो इस वजह से उसको नहीं किया। नेक्स्ट टाइम कभी इंशाल्लाह बनाऊंगी तो फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि पिज़्ज़ा सॉरी इसका अवन का जो बेस है तो वो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। ट्रे का जो बैक साइड होता है, अवन की ट्रे का बैक साइड, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैंने अवन की ट्रे का जो बैक साइड थी उसको इस्तेमाल किया था और फिर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इस पर पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। पिज़्ज़ा असल में मैंने कोई 2 साल बाद तो बनाया होगा मेरा ख्याल है, तो उससे पहले मैंने सिखाया था यहीं अब तक टीवी पे सिखाया था। चलो जी, निकाल रही हूँ। इस पर मैं वापस ले आऊँगी। ठीक है जी, ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा और अब जा रहा है ये अवन में। ठीक है जी, चलिए जी, ट्रे में आ गया, देख लें। इस तरह से मैंने उसकी ट्रे पे इसको लगा दिया है। हमारा पिज़्ज़ा गया बेक होने के लिए। अभी ये बेक होके अभी निकल आएगा तो बस निकाल लेंगे इसको हम थोड़ी ही देर में। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो नीचे से जो पिज़्ज़ा है आपका वो वाइट वाइट नहीं रहेगा, उसको कलर आ जाएगा। ठीक है ना, उस पर कलर आएगा, क्रिस्पी सा हो जाएगा। पिज़्ज़ा हल्का सा क्रिस्पी हो, अंदर से सॉफ्ट हो तो पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है जी, चलो जी, यहाँ से आप सफाई वफाई करेंगे। और मैंने आपको ये जो लीव्स हैं इसके बारे में बता दिया है कि ये जो लीव्स हैं इनको आपने मतलब ये वाली लीव्स को आप पिज़्ज़ा में इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ इसकी खुशबू है और वो खुशबू जो है ना वो पिज़्ज़ा को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती है। इसके लिए होता है स्वीट बेसिल। स्वीट बेसिल आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन किसी अच्छे स्टोर पे जहाँ सब्जियाँ भी मिलती हैं तो वहाँ आप चेक कीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो लजीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा, क्योंकि हमारा जो ये मोज़रेला है ये हमारा है पाकिस्तानी मोज़रेला है, तो ज़रा इसको मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और मेल्ट होने के बाद ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। जबकि अगर हम इम्पोर्टेड लेते हैं तो वो मेल्ट होता है और थोड़ी देर तक वो मेल्ट रहता है। बाद में तो सब चीज़ जो है वो ठंडे होने के बाद सेट हो जाते हैं बिल्कुल ही। लेकिन जो इम्पोर्टेड है उसमें ज़रा ये क्वालिटी होती है कि जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो ये एज इट इज़ नहीं रहता, ये मेल्ट हो जाता है और देर तक पाकिस्तानी वो जो है मोज़रेला उसको थोड़ा वो फ़ौरन सेट हो जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेड है वो थोड़ी देर मेल्टेड रहता है, तो इस वजह से वो फैल जाता है। लेकिन कभी भी आप देखिएगा मार्गरीटा में चीज़ जो है वो फैला हुआ नहीं होगा, हमेशा इस तरह से होगा जिस तरह से कि मेरे पिज़्ज़ा में आया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में मार्गरीटा बना हुआ है, मार्गरीटा पिज़्ज़ा। मार्गरीटा नाम की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्गरीटा ड्रिंक्स बनते हैं, मार्गरीटा इसके अलावा क्या है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह से इस नाम से बनती हैं और मार्गरीटा नाम से जो चीज़ें बनती हैं वो इटालियन होती हैं, मोस्टली इटालियन होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया है। और इसको जब आप पिज़्ज़ा बनाएंगे तो ये वाला बेसिल जो है, ये फिर से बता रही हूँ मैं, इसे इसमें ना डालिएगा, क्योंकि आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं
सॉस बेहतरीन बना हुआ है। और इसके अलावा चीज़ है, और मैंने इसमें थोड़ा फ्लेवर देने के लिए ड्राइड बेसिल को इस्तेमाल किया है। अच्छा, ड्राइड बेसिल को भी ध्यान रखिएगा कि उस पर स्वीट बेसिल लिखा होना चाहिए। आप जो लेबल देखें तो उस पर देखें कि स्वीट बेसिल हो, क्योंकि जो पंजेंट है जो पंजेंट है उसकी वही खुशबू आएगी। फिर आप ड्राइड को भी इस्तेमाल करेंगे तो जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छा होता है। ये हमारा जो अपना ये बेसिल है, जिसे मैंने बताया कि ये रेहान के पत्ते हैं और तुख्म रेहान, तुख्म बालंगा है। जैसे आप तुख्म मलंगा लोग कहते हैं, तुख्म बालंगा है। और इसको हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। इसकी चाय बनाते हैं, इसके अलावा इसके पत्तों से और भी बहुत सारे काम होते हैं, दवाओं में इस्तेमाल होते हैं। और इसके बीज तो हम शरबतों में इस्तेमाल करते हैं, वो आप सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जो पंजेंट बेसिल है या जिसको तुलसी कहा जाता है, तो ये आपको जगह जगह गमलों में लोगों के पास लगा हुआ मिल जाएगा। चलें जी, यहाँ पे बन रहा है पास्ता एंड वेजिटेबल सैलेड। अच्छा जी, थोड़ी सी सब्जियाँ। अच्छा, ये मैं डाल रही हूँ बेसिल, इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ बेसिल है। सब्जियों में है कैबिज है, कैप्सिकम, कैरेट एंड अनियन। अच्छा जी, ड्रेसिंग के लिए हमें क्या चाहिए? मेयोनीज चाहिए, क्रीम चाहिए, हाफ कप मेयोनीज, हाफ कप क्रीम है, और ज़रा सा सॉल्ट पेपर डालेंगे। देखते हैं भैया, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ऐड करेंगे। चलो जी, यहाँ आते हैं। शुगर है और इसके अलावा वाइट विनीगर है, बहुत ही थोड़ा सा जाएगा वाइट विनीगर। शुगर डालूंगी। शुगर डालने का मतलब मीठा करना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि हमें इसे फ्लेवर को एनहेंस करना है। सॉल्ट पेपर, फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर है, सॉल्ट ज़रा सा चमचे से डाल दूँ, कभी भी नहीं डालती चमचे से, मैं आदत ही नहीं है। इनको करेंगे अच्छा सा मिक्स। हाँ जी, क्या बोला? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओके, थोड़ी देर इसको छोड़िएगा कि चीनी इसमें ज़रा घुल जाए। बहुत ही अच्छा सा करेंगे मिक्स। ज़रा मैं पिज़्ज़ा भी देख लूँ, निगाह दौड़ा लूँ ज़रा। मैं ज़रा देख के आ रही हूँ भाई। हाँ, बहुत अच्छा हो गया। बस एक आध मिनट मुझे चाहिए इसको निकालने के लिए। इसको मैं बहुत अच्छा मिक्स कर रही हूँ क्योंकि चीनी अगर साबुत साबुत रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा। ब्लैक पेपर ज़रा सी डालूँगी मैं, क्योंकि फ्रेशली ग्राउंड है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। इसको ज़रा सा टेस्ट कर सकते हैं तो देख लें कि भाई आपके हिसाब से हो गया। वैसे तो रेसिपी के हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा, लेकिन जिनको तजर्बा है वो इसे कर सकते हैं। अच्छा जी, टेस्ट ज़रा सा विनेगर डालेंगे। बहुत अच्छा मिक्स करना है, क्योंकि सब्जियों में जाने के बाद वो मिक्सिंग नहीं हो पाएगी जो कि हम अभी करेंगे। चलो भाई, अब भाई मैं चमचे की खटर पटर नहीं करूँगी, अब ये इस्तेमाल होगा। पूरा निकालेंगे। जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ इसके लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। तो ओके, ये पोंछ दूँ? आला, बहुत ही मज़ेदार है यार। कंडेंस मिल्क जब भी हाथ पे लगे ना, हमसे लिख कर लिया करें।
इसमें चीज़ें जाएंगी अभी। ये पास्ता भी ऐड करूँगी मैं और सब्ज़ी भी ऐड करूँगी। मैंने थोड़ा इसलिए डाला था, एक तो मिक्सिंग में आसानी हो जाए, दूसरे हमें पता चल जाएगा कि हमारी ड्रेसिंग सफिशिएंट है या नहीं है। चलो भाई, सब्जी ये सब्जी डाला है जी, इसमें सब्जी। आई गेस काफ़ी हो गई है, बस प्लेटिंग होनी है। अच्छा, सैलेड जो है वेल चिल्ड सर्व होगा, ठीक है जी। अच्छा, मैं 2 बॉल्स मैंने बनाए हुए हैं, तो वो इसके साथ मैं इसको सर्व करूँगी। यहाँ पे रखे हुए ये मैंने बनाए हैं, थोड़े से ही हैं। इनमें मैंने बटर डाल दिया था, बस सिर्फ बटर डाला है। जब ये गर्मा गर्म निकले तो मैंने इनके ऊपर, बटर हमारा बिल्कुल ठंडा था, तो फिर वो मैंने चॉप करके इस पर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, बस हो गया। तो ये जब बन के निकले थे ना, इतने लजीज, आपको पता है गरम गरम बन्स बने, ब्रेड बने, और उसके ऊपर आप ठंडा ठंडा मक्खन लगा के खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये 2 बॉल्स वैसे ही आप बना सकते हैं, इसी से बनाए मैंने, उसी डो से जो पिज़्ज़ा डो था, पहले भी सिखाए हैं मैंने, तो उसी से आप ये बॉल्स बना दीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं। पिज़्ज़ा के साथ आप सर्व करें, सैलेड के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत पूरा का पूरा आपका जो उसका वो होता है। हाँ जी, अच्छा जी, ओके। हाँ जी, मार्गरीटा पिज़्ज़ा और उसके अलावा पास्ता एंड वेजिटेबल सैलेड तैयार है। आला कॉम्बिनेशन है, साथ में 2 बॉल्स भी हैं। कंप्लीट खाना है आपका, तो इसे एंजॉय करें। मार्गरीटा पिज़्ज़ा आप लोगों ने सीख लिया कि बिल्कुल ऑथेंटिक वे में मार्गरीटा पिज़्ज़ा क्या होता है और कैसे बनता है। नहायत कम चीज़ों से बनता है, बेहतरीन बन जाता है, तो इतने झंझट की ज़रूरत ही नहीं। कभी दिल चाहे कि भाई चीज़ें भी नहीं हैं, कुछ नहीं, तो इन 3 चीज़ों से ही आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आप मेरे स्टोन अवन में बना सकते हैं, तवे पे बना सकते हैं, फ्राइंग पैन में बना सकते हैं, और अवन में बना सकते हैं जो गैस और इलेक्ट्रिक के हैं। किसी में भी पिज़्ज़ा आपका बन जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तैयार हैं, और बस और क्या बताऊँ, मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है इस बारे में कि पिज़्ज़ा मार्गरीटा क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। तो ये आप चाहें तो आज ही बना सकते हैं, बस आपको सिर्फ चीज़ मंगाना होगा। मेरे ख्याल टमाटर अगर घर में रखें तो बन जाएगा आराम से, और बाकी सैलेड पिज़्ज़ा के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो सैलेड ज़रूर बनाएं उसके साथ, ताकि आपका खाना मुकम्मल हो जाए, पेट भर जाए और सबको तसल्ली हो जाए कि हाँ जी, पूरी पिज़्ज़ा पार्टी हो गई है घर में। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और वैसे भी अगर सिर्फ पिज़्ज़ा की घर में कभी कभार दावतें होती हैं, अभी हालात कहाँ रहे दावतों वाले, तो बहरहाल अगर कहीं हो रही है दावत तो भी आप पिज़्ज़ा की दावत कर सकते हैं, और फिर आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। बस ये सारी चीज़ें बनाए, 1-2 सैलेड बना लीजिए और साथ में पिज़्ज़ा बना लीजिए, तो फिर सारा कुछ आपका आराम से हो जाएगा और दावत जो है आपकी निमट जाएगी, ठीक है। और पिज़्ज़ा बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों के साथ बनाया जाता है, तो फिर मैं अपने तरीके से फिर किसी दिन सिखा दूँगी इंशाअल्लाह। अभी तो मैंने बहुत ही लंबे टाइम के बाद, आएगा 2-2.5 साल के बाद मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। हाँ जी, तो बहुत ही आला पिज़्ज़ा मैंने सिखा दिया, और साथ में सैलेड भी बहुत ही बेहतरीन है। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने देखा होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।